तो नमस्कार, मैं हूं शीतला तिवारी। दोस्तों, ये एक घटना हमने आपको बताई थी खबर के माध्यम से। एक वीडियो हमने कुछ दिन पहले आपको जारी किया था कि बिहार के सिवान में एक अनिरुद्ध नाम के एएसआई यानी दरोगा की हत्या कर दी गई थी और उनको जो है अरहर के खेत में उनका हत्या करके गला यानी काट करके उनको फेंक दिया गया था। और बाद में जो है यह पता चला कि यह दरोगा तो जो है चौकी में जो है तैनात है। और यह घटना जो है मैं आपको बता दूं कि सिरसांव जो है नौका टोला के गांव की घटना है और यह सिवान के अंतर्गत की घटना है। तो अब उस मामले का जो है वह खुलासा हो गया है। आपको मैंने कहा था ना कि आखिर दरोगा जो है, आखिर जो हम लोग को न्याय देता है, जो रक्षा करता है, जब वही अगर सेफ नहीं है, सुरक्षित नहीं है, तो फिर हम लोग कैसे बचेंगे। तो उस जो दरोगा के बारे में जो जानकारी है वह आ गई है और कंफर्म तय हो गया है कि आखिर दरोगा जी की हत्या किसने की और दरोगा को जो है क्यों मारा, यह भी मैं आपके सामने रख रहा हूँ। तो कुल मिलाकर के आप यह समझ लीजिए कि महाराजगंज के जो एसडीएम है, एसडीओपी महाराजगंज की जो एसडीओपी है वह अमन कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने दरोगा की हुई मौत की सारी जानकारी दे दी। और मौत में जो भेड़िए हैं, उनको मारने वाले जो भेड़िए हैं, वह भी मैं आपको बताऊंगा। तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि दरोगा जी का एक नर्तकी से प्रेम संबंध हो गया था और उस नर्तकी ने उन्हें जो है प्रोग्राम देखने के लिए बुलाया और उसने कहा कि प्रोग्राम देखने आ जाइए। दरोगा ने जो है सादे में, बिना वर्दी के, उन्होंने जो है सादे में गाड़ी लेकर, बाइक लेकर के वह प्रोग्राम देने के लिए चले गए और वहां उन लोगों ने जो है प्लान सेट की थी मारने का और दरोगा जी को जो है उन लोगों ने जान से मार डाला। उनका गला काट के उनको अरहर के खेत में जो है फेंक दिया। अब आपको लगता होगा कि आखिर दरोगा जी की हत्या जिस कदर हुई है, आखिर दरोगा को यानी प्रेम संबंध को लेकर इतनी छोटी सी बात को लेकर क्यों मार दिया। तो कुल मिलाकर के मैं आपको बता दूं कि दरोगा जी का जिस नर्तकी से संबंध था, उसके पति को यह बात पता चल चुका था और पति और पत्नी ने जो है यह तय किया था कि दरोगा को इसको मौत के घाट उतारना है। उसके बाद साजिश के तहत दरोगा को बुलाते हैं प्रोग्राम देखने के लिए। दरोगा जो है वहां पहुंच जाता है। उसके बाद यह लोग उसकी मिल करके हत्या कर देते हैं। हत्या करने के बाद उसको फेंक करके अरहर के खेत में फरार हो जाते हैं। तो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो अमन कुमार एसडीओपी ने यह बताया कि दरोगा की मौत जो है नर्तकी के वजह से हुआ है। अब इनमें कौन कौन शामिल थे यह मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास डिटेल है। इनमें जो है आप समझ लीजिए कि सबसे पहले महिलाओं समेत यानी 2 महिलाएं हैं और 5 पुरुष हैं, यानी 7 लोग हैं। 7 लोगों पर जो है मुकदमा दर्ज हुआ है जो दरोगा को मारे हैं। तो 7 लोगों में जो है, इनमें आप समझ लीजिए कि नेपाल के बांके जिला निवासी इमरान अंसारी और समीर इदरीसी, दरौदा के पिपरा के हैं राहुल कुमार, महाराजगंज के इनौली के निवासी रंजन कुमार और निहारिका और लक्ष्मी, यानी जिन हम नर्तकी की बात कर रहे हैं, ये निहारिका और लक्ष्मी जो है नर्तकी हैं और इनके पति ने यह प्लान बनाया और दरौदा की भी कुछ लोग इसमें मिल करके और दरोगा को जो है मौत के घाट उन्होंने उतार दिया है। अब जो है इन लोग जब पकड़े गए हैं तो उसमें जो है मोबाइल फोन, सोने की जो है अंगूठी और चांदी का ब्रेसलेट जो दरोगा जी का था वह सब जो है बरामद हो गया है। और एक जो है गड़ासी, जिससे जो है उनका गला काटा गया है, मारा गया है, गड़ासी भी बरामद हो गई है। रंजन सिंह और संदीप सिंह के पास से जो है 1.5 किलो गांजा और 1 कट्टा यह भी बरामद हुआ है। यानी यह लोग जो है अपराधी प्रवृत्ति के थे और यह लोग इस तरीके का जो है घटना अंजाम देने के लिए और इसमें लिप्त थे। तो जब नर्तकी से इनका प्रेम परस्पर यानी बात होती थी दरोगा का, तो दरोगा जो है नर्तकी में के प्यार में पागल थे और यह बात जो है नर्तकी के पति को जो है पता था। नर्तकी का जो पति था उसको यह पता था कि दरोगा से यानी पुलिस से इसका संबंध है। इस पर जो है उसको जो है नागवार गुजरा। उसने जो है प्लान बनाया कि इस चौकी के दरोगा की हत्या करनी है और हत्या में उसने जो है 4 लोगों को और शामिल किया, यानी 5 से जो जैसा मैं बताया आपको 2 महिलाएं, यानी टोटल 7 लोग जो है शामिल हुए और दरोगा जी को प्रोग्राम देखने के लिए उन्होंने बुलाया गांव में। जब दरोगा जी वहां पहुंचते हैं तो उनको जो है एकांत जगह ले जा करके उनका गला काट करके और अरहर के खेत में फेंक देते हैं और उसके बाद यह लोग गायब हो जाते हैं। लेकिन अब इस घटना का जो उजागर है, मामला हो गया है। अब यह नर्तकी जो है, यह लोग सिरसाव जो है और नौका टोला के जो है कुछ नर्तकियां रहती थी। अब ये नर्तकियां जहां रहती थी वह मैं आपको बता देता हूं कि यह जो है पिंटू नाम का एक व्यक्ति है। पिंटू नाम के व्यक्ति के मकान में यह नर्तकी लोग रहते थे और इसीलिए जो है दरोगा, चूंकि उसका वहां आना जाना था, इसलिए इन नर्तकियों के से प्रेम संबंध में दरोगा पागल हो गया था
और जिसके वजह से जो है उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अनिरुद्ध कुमार जो है वो रहने वाले दरभंगा के हैं और दरभंगा हाल में ही वह छठ पूजा और दिवाली पर दरभंगा घर गए थे परिवार सहित। उसके बाद वह आए थे सिवान में उन्होंने ड्यूटी ज्वाइन किया था। ड्यूटी ज्वाइन करने के बाद ही जो है इस घटना यानी जो है इस घटना का जो है ये लोग जो अपराधी थे उन्होंने जो है अंजाम दे दिया। अब इस पर जो है यह सवाल यह खड़ा होता है कि क्या प्रेम संबंध को लेकर के इतनी छोटी सी बात को लेकर के इतनी बड़ी हत्या हो जाना, यानी इस पर जो है केवल एक ही नहीं बहुत सारे सवाल खड़े होंगे कि एक दरोगा की हत्या हो जाना यह कहां तक जायज है। अब इन पर हम आपको बता दें कि कई धाराओं में गंभीर धाराओं में मुकदमा लिखा गया है, ऐसा नहीं है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया था कि दरोगा की हत्या हो गई, लेकिन हत्या का कारण जो है पुलिस लगी अभी तक पता नहीं चल पाया। तो एसडीओपी महाराजगंज अमन कुमार जो है उन्होंने सब पूरा जो है डाटा जो पूरा उन्होंने खंगाला, उन्होंने क्लियर कर दिया है कि दरोगा का इस वजह से जो है हत्या हुई है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि आपको यह जानकारी मिल गई है कि प्रेम संबंध के चक्कर में जो है दरोगा की हत्या हुई है। एक बात तो आप तय मान के चलिए कि मैंने आपको कई वीडियो में यह बात जिक्र किया है कि जब भी प्रेम संबंध का मामला होता है उसमें हत्या होनी तय है, और खासकर पति पत्नी और प्रेमी के चक्कर को लेकर के 1 दर्जन से ज्यादा हत्याएं उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि अगर पति पत्नी के रिश्ते में अगर कोई तीसरा है तो वहां हत्या होना जायज है, कन्फर्म है कि वहां हत्या हो जाएगी। उसके अलावा आप यह भी मान के चलिए कि अगर जो है प्रेम संबंध को लेकर के अगर आप अवैध रिश्ते में हैं, अवैध संबंध में हैं, तो वह भी आप समझ लीजिए कि हत्या होना तय है। यानी मैंने आपको कई वीडियो में यह चीज बताया है। दरोगा अनिरुद्ध ऑलरेडी जो है वह एक दरोगा थे, ऑलरेडी शादीशुदा थे, परिवार वाले थे, लेकिन उनका संबंध जो है नर्तकी से हुआ और आज जो है अब वह परिवार बिखर गया। यानी जो भी नौकरी उनका था, सब कुछ था, परिवार जो है उसी से भरण पोषण होता था, लेकिन अब आज की तारीख में जो है अब वह सब कुछ टूट चुका है, वह परिवार बिखर गया क्योंकि पति का जो है किसी अवैध से संबंध यानी किसी और औरत से संबंध, और इसके चक्कर में जो है उनकी जान चली गई। दोस्तों आपको क्या लगता है, अपनी राय मुझे आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।